ट्रेड सेटअप में वर्ड ऑफ कॉशन जो मैं अपफ्रंट कह रहा था बढ़िया तरीके से बखूबी हाईलाइट हुए थे और समीकरण देखिए कैसे बदल गए ओवरनाइट ट्रेड में। मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन के मूड में मार्केट्स जाते हुए। ऐसे में आज पेनल्टीमेट सेशन के लिए और बड़े इवेंट से पहले किस तरह का सेटअप लेके चल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स? देखिए, सेटअप ने क्लियरली कल इंडिकेट किया था कि कॉशन है और आज भी इंडिकेट कर रहा है कि कॉशन है। पहले कैश मार्केट के नंबर्स देख लेते हैं, वहां कोई कॉशन नहीं है, ये अच्छी चीज है। कैश मार्केट में भी बाइंग है, लेकिन कैश मार्केट में बाइंग जो है वो कब पलट जाए पता नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की कल बाइंग है, एफआईएस की शानदार बाइंग है, कोई कंप्लेन नहीं है वहां पर। अब आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े पर, वो फाइनली वो नंबर आ गया जिसकी हम वेट कर रहे थे, 50 के ऊपर। एफआईएस अब हो गए लॉन्ग, उन्होंने 22,687 लॉन्ग ऐड करे, सिर्फ 900 शॉर्ट ऐड करे और अब लॉन्ग शॉर्ट का वो आएगा पोजीशनिंग 51% लॉन्ग, 49% शॉर्ट। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे जब हम 16,800 16,900 पर थे निफ्टी में, और वहां से देखिए क्या शॉर्ट कवरिंग हुई वहां पे। वैसे जो स्मार्ट शॉर्ट का थे ना, उन्होंने बहुत जल्दी कवर कर लिया था बिना किसी इंपैक्ट के। पेन आया उन लोगों को जिन्होंने एंड में जाके शॉर्ट कवरिंग की है। वो ग्राफिक है क्या, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट है, अगर वो आ जाए एक बार तो अब हम फाइनली उस लाइन के ऊपर लॉन्ग शॉर्ट के ग्राफिक्स में ये देखिए, ये अब वो नेट जो है अब हम लॉन्ग हो गए। और वैसे नेट लॉन्ग होना मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मजा खत्म हो जाता है। पहली तेजी वहीं से आती है, तेजी, बड़ी तेजी। देखिए ये जो बड़ी तेजी आई किस लिए आई? शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई ना, और किस लिए आई भाई? कैश मार्केट बाइंग तो बाद में शुरू हुई है, कैश मार्केट बाइंग तो सिर्फ लास्ट के 3-4 दिन में हुई है। उससे पहले तो पूरी की पूरी रैली जो है वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन थी। इसके लिए शॉर्ट सिस्टम में होने चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद है आशीष, एक बार जब कोविड का टाइम चल रहा था तब बहुत लोगों ने अपील की थी कि शॉर्टिंग बंद कर दो मार्केट में, उस पर बैन लगा दो। कई मार्केट्स ने लगाया भी था। मेरा एक हमेशा से व्यू रहा है कि मार्केट में इस तरीके की छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए, और अच्छा हुआ हमने वो छेड़छाड़ नहीं करी कि नहीं है शॉर्ट, बिकॉज सबको हक है शॉर्ट करने का। और अगर शॉर्ट्स गलत पड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना, स्केर्ड बेयर इज द बिगेस्ट बुल, वही हुआ है पिछले 1 महीने में। हुआ क्या, बेयर इतना डर गया क्योंकि मार्केट की इतनी पेस के साथ रैली हुई कि और कुछ नहीं तो एकदम से इतनी तेज रैली आ गई। लेकिन अब हम लॉन्ग हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉल और पुट के आंकड़े जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन कल एफआईएस की कॉल में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन पुट की जो उन्होंने बाय की थी वो पोजीशन कम हुई। लेकिन जो राइटिंग के आंकड़े हैं ना वो मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। कल कॉल्स बेची एफआईएस ने 52,000 और पुट शॉर्ट जो किए हुए थे वो काटे हैं। देखिए मार्केट में सबसे खराब इंडिकेटर होता है अगर पुट शॉर्ट आप काट ले। पुट शॉर्ट क्या होता है, जो आप एक कॉन्फिडेंस होता है आपका कि एक लेवल ब्रीच नहीं होगा। अगर आप उस लेवल को काट लें, और ये तब हुआ है जब एक्चुअली मार्केट ऊपर था, तब अगर आप पुट शॉर्ट काट रहे हैं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि मैं अच्छा खासा पैसा बना चुका हूं, अब मैं इसको निकाल लेता हूं। और जो अगले 2 आंकड़े हैं ना वो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। कल हमने आशीष इंडिया विक्स की बात की थी। कल देखिए निफ्टी ऊपर था, कल निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर था मेरे ख्याल से, 82 पॉइंट ऊपर था। इंडिया विक्स देखिए आप, बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स ऊपर होता है। टेक्निकली इतनी बड़ी तेजी में इंडिया विक्स को 8% नीचे होना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे था, कल जिस तरीके से इंडिया विक्स ऊपर आया है ये एक इंडिकेशन है कि अब काफी हद तक ऑप्शन बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस, पुट ऑप्शन के प्राइसेस काफी चीप हो गए थे। तो इसके लिए कल काफी हद तक मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शंस में थोड़ी सी एक बाइंग टाइप की रही है। ये जो है ना, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अब कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं है। मतलब आपने एक बड़ी रैली प्ले की है। देखिए मैं एक चीज फिर दोहरा देता हूँ, मेरा एक जो व्यू है कि ऑल टाइम हाई मार्केट में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, वो इंटैक्ट है। लेकिन एक मार्केट ना क्या है, एक 4 कदम बहुत तेज चल चुका है। मार्केट का टेक्सचर क्या होता है, नॉर्मली 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, उससे आप 1 स्टेप फॉरवर्ड चलते रहते हैं। ये वाला जो मूव है ना, मार्केट ने 6 स्टेप फॉरवर्ड ले लिए, बैक लिया ही नहीं है मार्केट ने। और आप कभी भी एक रेस करते हैं, अगर एकदम से बहुत ज्यादा भाग जाते हैं ना तो आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा सा थमना पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मली अगर आप एक चेज करते हैं, जब टुवर्ड्स द एंड जब वो टारगेट एकदम करीब दिखने लगता है तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। अब मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी वो नर्वसनेस रहेगी जब आप एक ऑल टाइम हाई के करीब जाएंगे। प्लस ये यूएस का क्राइसिस आ गया और फेड का मामला आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इन लेवल पे कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं है। कॉशियस होने में कल भी